सो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं है तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। -4x आ जाएगा, ये हो जाएगा -7x²। देन वी नीड टू रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन। सो पहले क्या आ जाएगा आपका, पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल -7x², देन -4x, देन +3। और एक चीज़, ट्राई करो कभी भी जो आपका फर्स्ट टर्म है जिसके वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा है वो नेगेटिव में ना हो, ठीक है। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ पूरे एक्सप्रेशन से, तो अंदर क्या बचेगा, 7x², इधर बचेगा +4x, और ये हो जाएगा आपका -3, क्योंकि माइनस इसका प्लस में से अगर एक माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर माइनस बचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट। सो नाउ वी नीड टू फैक्टराइज दिस expression by middle term splitting. So we can write this expression here. माइनस बाद में उसको कंसीडर करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करोगे, इनिशियली फर्स्ट टू टर्म्स यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट का जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करोगे, 7x² इंटू -3, क्या मिलेगा आपको, -21x², राइट। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, अभी थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, ये x² को भूल जाओ, -21 में कॉन्सेंट्रेट करो। -21 के मल्टीपल्स क्या होंगे आपके, 1 इंटू -21, या फिर -1 इंटू +21, राइट। और क्या हो सकता है, -3 इंटू 7, या फिर 3 इंटू -7, ठीक है। ये चार ही मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मुझे इनमें से कोई एक को प्लस माइनस करके बीच वाला टर्म लाना है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको उठाता हूँ, इस पेयर को क्यों उठा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अगर इस पेयर को अगर मैं उठाऊँ और -3 को तो -3 रहने दो, और लेकिन 7 की जगह +7, प्लस माइनस करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, इधर +4 मिल रहा है, तो आई विल पिक दिस, क्योंकि सेम चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिल सकती। +3 और -7 आपको मिलेगा -4, और -3 + 7 आपको मिलेगा +4, राइट। सो वी विल पिक दिस पेयर। 7x² एज इट इज आ जाएगा, -4 के जगह मैं लिख सकता हूँ +4 की जगह लिख सकता हूँ -3। अब मैं आप क्या करोगे, x लगा दोगे इसके साथ, सो -3x + 4x, देन कांस्टेंट आपका -3 है। बस अब आगे कुछ भी इतना टफ नहीं है। दो का ग्रुप बना लो। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, कॉमन तो मिलना चाहिए। पहले देख लेते हैं, -3 + 4, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, -4 नहीं है, सॉरी -7, इट इज़ -7, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, इट इज़ माइनस सॉरी 7x +7x, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 4x चाहिए था ना। तो इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 7x - 3, राइट। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 1 ले लूँगा कॉमन, तो इधर बचेगा 7x - 3, राइट। अब ध्यान से देखिए, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, दोनों में 7x + 3 कॉमन है, चल टेक इट आउट, 7x - 3, और इस वाले पार्ट में क्या बचेगा x, और इस वाले पार्ट में क्या बचेगा +1, तो ये हो गया आपका फैक्टर।